नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पावर मैन्युफैक्चर और जनरेट करने वाली कंपनी है दोस्तों। ये जो एनटीपीसी कंपनी है दोस्तों, इसका काम है पावर जनरेशन का, थर्मल पावर जनरेशन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में। अगर मैं इंडिया की टोटल पावर नीड्स की बात करूं दोस्तों, तो 25% ऑफ टोटल पावर नीड्स एनटीपीसी फुलफिल करती है। और आप लोग जानते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 51% की इक्विटी होल्ड करती है। तो कंपनी बहुत बड़ी है और ये एक साल में 62 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी बनाती है डायरेक्टली और अपने जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, दोनों को मिला के। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। हम इसके बाद बात करेंगे इसके सोर्सेस ऑफ अर्निंग्स की, कि भाई पैसे कैसे कमाते हैं, और हम जानेंगे कि इनका जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली वो है क्या। फिर उसके बाद हम करेंगे इनका पास्ट रिटर्न एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली स्टॉक ने रिटर्न्स कैसे दिए हैं। फिर हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज का डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। और उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे टेक्निकल एनालिसिस से बताने वाला हूँ कि भाई जो स्टॉक है उसमें टेक्निकली अभी कोई बाइंग बनती है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे हम वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रिसिटी बनाने के सोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 83% इलेक्ट्रिसिटी है ये अपनी कोल से बना रहे हैं, और जो 10% इलेक्ट्रिसिटी है वो गैस से बन रही है, और जो बची हुई 7% इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, उसमें हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज आते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि जो ये कंपनी है ये कोल से एनर्जी बनाती है अपनी ज़्यादातर, उसके बाद गैस को थोड़ा बहुत ये लोग यूज़ करते हैं। तो जो नए सोर्सेज हैं जैसे कि सोलार पैनल्स, ये सारी चीज़ों का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोल पे ज़्यादातर फोकस्ड है ये, जो कि कंपनी बहुत पुरानी है दोस्तों। अब अगर हम बात करें इनके सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स की, तो सबसे ज़्यादा पैसा ये जो कमाते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी बेचकर कमाते हैं पावर डिस्कॉम्स को। जो लोग डिस्कॉम्स का मतलब नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। डिस्कॉम्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो कि हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई करने का काम करते हैं। दोस्तों, जो एनटीपीसी जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, लेकिन जो सप्लाई का काम रहता है ये वो पावर डिस्कॉम्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रहता है। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो इन पावर डिस्कॉम्स को इलेक्ट्रिसिटी सेल करना है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो एनटीपीसी की जो अर्निंग है वो बहुत स्टेबल रहेगी। इसमें आपको ज़्यादातर फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इनकी जो रिटर्न प्रोफाइल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह, वो भी स्टेबल रहे हैं ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे अर्निंग्स को प्रेडिक्ट करना काफ़ी इजी है। अब अगर हम इनके दूसरे सोर्स की बात करें दोस्तों, तो ये कोयल की माइनिंग भी करते हैं, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि जो कोयल की ये लोग माइनिंग करते हैं उसी से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, तो इस तरीके से ये भी एक इनका अर्निंग का सोर्स ही हो गया। अब अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स की जो हमें ध्यान रखना चाहिए एनटीपीसी को एनालाइज करते वक्त, तो उनमें से दोस्तों पहला पॉइंट है इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल। आप लोगों को मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% स्टेक होल्ड करती है एनटीपीसी में, यानी कि जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस है वो एनटीपीसी के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। और जो इसका कर्जा है, जो इसका डेट है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है, क्योंकि ये एक महारत्ना कंपनी है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहेगी कि ऐसी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कंपनी ये हमेशा बचा के रहे, इसको फेल ना होने दे। अब जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है प्लांट लोड फैक्टर। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एनटीपीसी की एक फैक्ट्री है, जिसकी एक साल में जो 5 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को बना सकती है, लेकिन वो जो फैक्ट्री है सिर्फ 3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, क्योंकि इनके पास डिमांड नहीं है। जो इनके कस्टमर्स हैं, पावर डिस्कॉम्स हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है। तो जो कैपेसिटी है इनकी फैक्ट्रीज की वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। इसी वजह से जो इनकी कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वो बढ़ जाती है। अगर
जो प्लांट का लोड है वो बढ़ेगा, यानी कि अगर 100% कैपेसिटी है और 90% कैपेसिटी पे काम कर रही है इनकी फैक्ट्री, तो इन्हें फायदा है क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है इंडिया में, तो इसका फायदा एनटीपीसी को डेफिनेटली होगा, और अगर कम हो रही है तो इसका जो नुकसान है वो भी इसको देखने को मिलेगा। अब जो दोस्तों तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, वो है इसकी वीक कस्टमर प्रोफाइल, यानी कि जिन लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है, तो मेनली ये डिस्कॉम्स को इलेक्ट्रिसिटी बेचती है दोस्तों। और डिस्कॉम्स की जो हालत है आज के टाइम पे इंडिया में, वो बहुत ही बेकार है। जो पावर डिस्कॉम्स कंपनी है उनकी 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एकदम वेस्ट जाती है, उसका कस्टमर कोई पैसा नहीं देता। इसी वजह से उन कंपनीज की बहुत हालत बेकार है, और वही इनके कस्टमर है एनटीपीसी के। तो ये जो पेमेंट है काफ़ी लेट करते हैं पावर डिस्कॉम्स, और अगर पेमेंट करते भी हैं तो उसमें भी बहुत अड़चने आती है इन्हें। इसी वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है बिजनेस में दोस्तों। तो इन्हें जो है अपने रिसीवेबल्स रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई अपने रिसीवेबल्स कवर कर पा रही है कि नहीं। और जो दोस्तों अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जैसे कि सोलार, विंड, और इन सारी टेक्नोलॉजीज से जो पावर जनरेट हो रही है, तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाए कि सोलार जो है उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, वो काफ़ी कम हो जाए, और जो कोल बेस्ड का जो मॉडल है जिसको एनटीपीसी फॉलो कर रही है वो फेल हो जाए। तो ये भी एक फ्यूचर रिस्क है। और यहाँ पे अगर लोग सोलार पैनल्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे, तो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने के बावजूद भी एनटीपीसी को उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से जो इनका इनकी जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ही स्टेडी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पावर डिस्कॉम्स कंपनी के साथ बनाकर चलते हैं। अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज हैं वो साल दर साल बढ़ते ही गए हैं। अगर हम 2017 से 2020 के टाइम की बात करें, तो यहाँ फाइनेंशियल ट्रेंड अप रहा है। लेकिन अगर मैं इनके प्रॉफिट्स की बात करूँ तो प्रॉफिट्स बिल्कुल फ्लैट रहे हैं। रेवेन्यूज बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट्स बिल्कुल फ्लैट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो उन पे इफेक्ट पड़ा है। पहले दोस्तों जो मार्जिन्स हुआ करते थे इस कंपनी के 2017 में, वो 12% के आसपास हुआ करते थे, लेकिन 2020 में वही मार्जिन 9% के आसपास आ गए हैं। यानी कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें टिकर टेप के एनालिसिस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनटीपीसी लिमिटेड है वो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में से 5 स्टार मिल रहे हैं इसको। अंडर वैल्यूड है स्टॉक, एफडी से बढ़िया रिटर्न दिए हैं, डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करता है दोस्तों। और ये जो स्टॉक है ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, अभी सही खरीदने का टाइम है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। तो टिकर टेप में तो इसको 5/5 दे दिए। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कंपनी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में। वनडे की बात करूं मैं, तो 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स थे, 1 वीक में 2% पॉजिटिव रिटर्न्स हैं अगेन। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 3% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो रिटर्न्स जो है वो 15% नेगेटिव है 1 ईयर में। और अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो भी जो रिटर्न्स हैं वो 14% नेगेटिव है। तो दोस्तों ये जो नेगेटिविटी है वो इसी वजह से है क्योंकि इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि सोलार और विंड एनर्जी, इसकी वजह से भी जो इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गई है एनटीपीसी की। इसी वजह से इनके जो स्टॉक प्राइस है उसमें बहुत हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी अगर हम बात करें एनटीपीसी के फाइनेंशियल रेशियोज की, तो मैं वहां पे आपको बता देता हूँ कि भाई इसका मार्केट कैप अभी भी 99,000 करोड़ रुपीस का है। तो यानी कि कंपनी का साइज बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर मैं इसके करंट प्राइस की बात करूं तो करंट प्राइस 103 रुपए का है, और जो बुक वैल्यू है दोस्तों वो 126 रुपए की है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक क्लियरली बहुत अंडर वैल्यूड है। तो ये मेरे ख्याल से फंडामेंटली बाय करने का एक बहुत अच्छा टाइम है। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो डेफिनेटली फंडामेंटली तो मेरे ख्याल से एक बाय किया ही जा सकता है। आरओई भी अगर आप देखें तो 9.05 है, और ये बहुत ही कंसिस्टेंट रही है कंपनी दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा प्रोवाइड करने में। अगर हम आर की बात करें तो 9.77% है। स्टॉक का पी रेशियो 7.99 है बस। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंपनी है वो कितनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे कम होने वाले हैं, ऐसा मेरा एनालिसिस है दोस्तों। अब अगर हम बात करें एनटीपीसी के चार्ट्स की,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो करंटली 102 रुपए के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये जो ब्लू लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, रेड लाइन 50 दिन का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में एक क्लियरली गोल्डन क्रॉसओवर आ चुका है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है किसी भी स्टॉक के लिए, टेक्निकली अगर हम बात करें तो। और मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो स्टॉक है इसका डाउनवर्ड ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। अगर मैं बात करूं इसके हाई की, तो 2017 में इसने हाई बनाया था 155 रुपए का, और तब से गिरता जा रहा है। अभी जो है ये स्टॉक 102 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से दोस्तों इस स्टॉक का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से जो 95 टू 96 रुपीज़ का लेवल है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस स्टॉक के पास। और अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 106 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 106 रुपए का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी अगर हमें देखने को मिल सकती है। और मेरे ख्याल से तो आप इस लेवल पे भी इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और आपने अगर होल्ड किया है एनटीपीसी के स्टॉक को, तो आप डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।